हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग गणित प्रकाश जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स की, उसके बारे में डिटेल्स से चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये आपका टेक्स्ट बुक है और 65 रुपये दाम है इसकी। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए ज़रा कंटेंट्स की तरफ चलें। तो जैसा कि आप देख पाएंगे, ये देखिए कंटेंट्स आ गया। तो ओवरऑल इस किताब में 10 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, सेकंड है आपका लाइंस एंड एंगल्स, ज्योमेट्री का चैप्टर है। थर्ड में है नंबर प्ले है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मैथ्स के इश्यूज को आपको सॉल्व करना है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, डेटा हैंडलिंग, प्रेजेंटेशन, थोड़ा बहुत आपने लोअर क्लासेस में किया होगा। फिफ्थ चैप्टर है प्राइम नंबर्स और इवन प्राइम नंबर वगैरह वगैरह, इनको लेकर के है। सिक्स चैप्टर मेंसुरेशन है, यहाँ आपको डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स का पेरीमीटर और एरिया निकालना है। सेवेंथ चैप्टर है फ्रैक्शंस, काफ़ी डिटेल्स में डिस्कशन होने वाला है। और एट चैप्टर है कंस्ट्रक्शंस, कॉम्पास वगैरह लेकर के कैसे करके हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स को बना सकते हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। नाइन्थ चैप्टर है सिमिट्री, यहाँ पर मज़ेदार है लाइन सिमिट्री, रोटेशनल सिमिट्री और भी इनके प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशंस आप देखोगे। और जो 10th चैप्टर है वो है आपका इंटीजर। ओके, तो ये है ओवरऑल 10 चैप्टर। चलिए अब ज़रा इंडिविजुअल चैप्टर्स देखा जाए। ये देखिए, ये है फर्स्ट चैप्टर पैटर्न्स इन मैथ। यहाँ पे शुरुआती में आप जानेंगे कि मैथ्स में क्या है। इफेक्टिवली आपको मैथ्स में डिफरेंट पैटर्न्स को सर्च करना है, कभी नंबर पैटर्न्स को सर्च करना है, फिर नंबर सीक्वेंसेस क्या होती हैं उनको देखना है। ये देखिए यहाँ पे नंबर सीक्वेंसेस, ओके, हेक्सागोनल नंबर्स, ट्रायगोनल नंबर्स। उसके बाद देखिए रिलेशन बिटवीन नंबर सीक्वेंसेस, इसकी चर्चा होगी। काफ़ी विजुअल अप्रोच में ये चैप्टर को लिखा गया है, बहुत ही बेहतरीन है। स्टूडेंट्स को भी ये बहुत अच्छा लगता है पिछले ओल्ड एनसीईआरटी बुक के कंपैरिजन में। उसके बाद हम लोग शेप्स में बातें करेंगे, शेप के पैटर्न कैसे होते हैं। ये देखिए यहाँ आपको कुछ दिखाई देगा, रेगुलर पॉलीगॉन, कंप्लीट ग्राफ, स्टैक्ड स्क्वायर, स्टैक्ड ट्रायंगल्स, कोच स्नोफ्लेक। वैसे मैंने इंग्लिश में ही आपका इन सारे ज़्यादातर चैप्टर्स को डिस्कस किया हुआ है। हमारे प्लेलिस्ट को आप देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। अच्छा, उसके पश्चात हम लोग रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद है लाइंस एंड एंगल्स, जो कि ज्योमेट्री का चैप्टर है। यहाँ शुरुआत में पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, इन सबको समझेंगे। काफ़ी एग्जांपल्स है। फिर एंगल के कॉन्सेप्ट को, इन सब के बाद एंगल के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझना शुरू करेंगे। डिफरेंट टाइप के जो एंगल्स होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, वो क्या होती है, कैसे करके हम एंगल को मेजर करें, इनके बारे में समझेंगे। ओके, मेकिंग द रोटेटिंग आर्म्स वगैरह वगैरह, काफ़ी बेसिक में ये पूरे चीज़ को जो है डिस्कस किया गया है। ये देखिए स्ट्रेट एंगल, स्पेशल टाइप ऑफ एंगल, उसके बाद ऐसे करके आपको ड्रॉ करना है एक्सरसाइज वगैरह में। मैंने इन सब को काफ़ी कुछ किया हुआ है, इसके ऊपर बढ़िया से वीडियो बनाया हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा उनको। ओके, तो यहाँ काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। रियल लाइफ में बिछौना, सोफ़ा, पंखा, कहाँ कहाँ कौन कौन से एंगल्स दिखते हैं, इन सब की भी चर्चा की गई है। और फिर आ गया थर्ड चैप्टर, ये बहुत ही यूनिक टाइप का चैप्टर है। यहाँ बहुत सारे मैथमेटिकल चीज़ों को बेसिकली लॉजिक के हिसाब से आप जब ये सॉल्व करोगे ना, ये चैप्टर करोगे, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी वीडियोस बनाए हैं मैंने अलग अलग करके, काफ़ी डिटेल्स में भी डिस्कस करा हुआ है। तो आपको लगेगा कि आप एक तरफ से वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं। ओके, यहाँ कोई पैटर्न नहीं मिलेगा आपको, कभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बेसिकली लॉजिक, कैसे करके हम लॉजिक को यूज़ करें, डिजिट्स के साथ में कैसे करके खेलें। फिर पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स, पैलिंड्रोमिक नंबर्स क्या होता है, ओके,
काप्रिकर का नंबर, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, मेंटल मैथ, ओके, इन सब को यहाँ पे काफ़ी डिस्कस किया गया। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है, प्लेइंग विथ नंबर पैटर्न। बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न्स है यहाँ पे, कैसे करके इनको समझा जाए। मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, मैंने काफ़ी कुछ समय ले करके डिटेल्स में बताया है। उसके बाद आपका 4th चैप्टर है डेटा हैंडलिंग। सबसे पहले डेटा क्या होती है, कैसे कलेक्शन ऑर्गेनाइज किया जाए, इनके बारे में समझेंगे। यहाँ काफ़ी एग्जांपल्स के माध्यम से बताया गया डियर स्टूडेंट्स। फिर हम पिक्टोग्राफ्स को समझेंगे, वो क्या होता है। देखिए, ये आपने ज़रूर लोअर क्लासेस वगैरह में किया होगा, सिम्बॉल्स लेकर के। उसके बाद में और थोड़ा क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन की तरफ जाएं। फिर हम लोग बार ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे करके बार ग्राफ को एनालाइज किया जाए, बार ग्राफ को कैसे करके ड्रॉ किया जाए। और फिर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, इसके बाद में आपका वो जो चैप्टर है, ये देखिए अदर साइड ऑफ ज़ीरो, यहाँ भी यही बार ग्राफ फिर से आपको पढ़ने को मिलेगा। एनीवे, यहाँ पे आप देखिए इन्फोग्राफिक्स का भी एक पार्ट है, कैसे करके इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स को हम बार ग्राफ के माध्यम से दिखा सकते हैं। ओके, और फिर हम लोग आते हैं 5th चैप्टर में, जहाँ हम सबसे पहले कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, वो क्या होता है। उसके बाद में कैसे करके हम प्राइम नंबर्स को समझें, सीव ऑफ एराथनियस को हम लोग समझेंगे। ये देखिए प्राइम नंबर्स आ गया, ये देखिए ये आ गया सीव ऑफ एराथनस, ओके। उसके बाद में भारत में कैसे करके हम लोग इसको समझते थे पहले के समय में, उसकी भी चर्चा की गई है। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन की भी यहाँ आपको झलक मिल जाएगा, फैक्टर ट्री की भी झलक मिल जाएगी, ओके। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। डिविजिबिलिटी टेस्ट भी है, 5, 10, 2, 4 इन नंबर्स का, और फिर 8, ओके। फिर फन विथ नंबर्स, स्पेशल नंबर्स, कैसे करके यहाँ पे आपका ये बॉक्स में इन नंबर्स की स्पेशलिटी क्या है, इसकी चर्चा की जाएगी। उसके बाद है पेरीमीटर एंड एरिया। जैसा कि हम जानते हैं, लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है पेरीमीटर क्या होता है, आपको मेजर करना पड़ेगा, ओके। खैर, सवाल अक्सर आपको यहाँ बहुत रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी बताई गई हैं डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपको समझ में आए पेरीमीटर क्या होता है। फिर एरिया को कैसे एस्टिमेट किया जाए, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये देखिए डिफरेंट रकम से समझने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे काफ़ी रियलिस्टिक क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके पश्चात चैप्टर 7 में हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में समझेंगे, फ्रैक्शनल यूनिट्स एज पार्ट ऑफ ए होल। ये देखिए, एक्चुअली आपने इन सब को थोड़ा बहुत लोअर क्लासेस में भी किया होगा, फिर भी यहाँ रिवीजन हो जाएगी। फिर कैसे करके फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन में मार्क करें, ओके। फ्रैक्शंस का आपका जो ऑपरेशंस है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, डिवीजन वगैरह, वो आप क्लास 7 में करोगे। क्लास 6 में केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस करना पड़ेगा। और चैप्टर 8 है आपका कंस्ट्रक्शन के ऊपर में। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपको पेंसिल कॉम्पास यूज़ करके कंस्ट्रक्शन करना है, सर्कल और डिफरेंट शेप्स को बनानी है। और फिर चैप्टर 9 में आते हैं हम लोग, जो कि सिमेट्री है। आप देख सकते हैं बटरफ्लाई, ये इस तरफ दोनों तरफ एक जैसा लगता है, ओके। यहाँ एक लाइन सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री, इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर हम लोग रोटेशनल सिमेट्री की भी चर्चा करेंगे। आप मेरा वीडियोस ज़रूर देखिएगा, मैंने लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री को एक्सप्लेन करते हुए, काफ़ी एनालिसिस करते हुए डिटेल्स में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। और उसके बाद है लास्ट चैप्टर अदर साइड ऑफ ज़ीरो। यहाँ हम बेसिकली इंटीजर्स के बारे में समझेंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल्स, केस स्टडी के माध्यम से इंटीजर कॉन्सेप्ट को समझाया गया है, कैसे करके इंटीजर ऑपरेशंस को हम नंबर लाइन में करें। फिर टोकन मॉडल के माध्यम से इंटीजर ऑपरेशंस को कैसे करके करें। फिर रियल लाइफ में इंटीजर्स हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, इन सब के बारे में काफ़ी यहाँ पे आपको डिटेल्स में पता चलेगा। और फिर भारत में पहले हम लोग इंटीजर्स को लेकर के क्या नियम वगैरह थे, ये देखिए ब्रह्मगुप्त रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन, इसकी भी यहाँ पे चर्चा की गई है।